बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सोहेल अफरीदी की जो काबीना है, 10 रुकनी काबीना, और उसमें फिर 2 मुशीर और उसके साथ फिर एक और मुआविन खसूसी, यानी मजमूई तौर पर 13 रुकनी जो काबीना है वो तश्कील पाई है। 13 लोग कौन हैं, और इसमें अली अमीन गंडापुर की जो वजारत आला थी उसके अंदर या उसकी काबीना के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे, और अब भी वो लोग शामिल हैं कि नहीं हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो तनकीद कर रहे थे कि इस काबीना के अंदर शमूलियत नहीं होनी चाहिए। हालांकि शुरू में जब काबीना नहीं बनाई थी तो उस वक्त भी एक बंदे ने शोशा छोड़ा था और ये कहा था कि खान साहब ने कहा है कि पहले पहले इस बंदे को ही शामिल कर लें, इसको ही रख लें, बाकी बात की बात देखी जाएगी। उस वक्त भी हमें ये पता चला था कि ये मामलात गड़बड़ हैं। लेकिन याद रखिए, जहां अदलिया का हुक्म नहीं माना जाता, जहां ऐवान का हुक्म नहीं माना जाता, वहां वो शख्सियत जाते, जब उनका दिल चाहता वो खान साहब से मुलाकात भी करते। मुलाकात करने के बाद फिर आकर खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसका वो हिस्सा थे और बात भी अपनी आगे चलते। अली अमीन गंडापुर तो गए, लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ जो उनका साथी है वो भी अब मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका है। यानी सोहेल अफरीदी ने एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा खिलाड़ी जो है उसको रगड़ा है, उसको एक साइड के ऊपर कर दिया है। उसका नाम है बैरिस्टर सैफ। अब बैरिस्टर सैफ आपको नजर नहीं आएंगे जिस तरह अली अमीन गंडापुर। भारत 10 रुकनी कबीना मैं आपके सामने रख देता हूँ। 10 लोग जो शामिल हैं उसमें सबसे पहले मीना खान, अरशद अजूब, अजमल अली, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान और सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान, फैसल खान। ये 10 लोग हैं। और इसके अलावा मुजम्मिल असलम, ये वो शख्सियत है जो पहली काबीना के अंदर भी फाइनेंस की ये एडवाइज़र हैं। ये पहली काबीना के अंदर भी शामिल थे और इस काबीना के अंदर भी शामिल हैं। और इसके साथ नाम आ रहा था तैमूर असलम झगड़ा साहब का, क्योंकि वो भी फाइनेंस के जो मामला थे उनको देखते हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो काबीना बनाई गई है वज़रा की, जब उसका ट्वीट हुआ तो फिर उन्होंने कंग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद दी। यानी ऐसा कोई तासुर नहीं। इवन कि कुछ लोग ये बात भी कर रहे थे कि वो अपना एक अलग धड़ा बना रहे हैं, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है और वो इस फैसले के ऊपर खुश हैं। अच्छा, इसके साथ और दूसरा नाम है ताज मोहम्मद। ये 2 मुशीर हैं। लेकिन तीसरा नाम वो बड़ा अहम है, वो है शफी जान, जो कि मुआविन खसूसी होंगे। अब शफी जान एक नौजवान शख्सियत है। इससे पहले हमने उनको कभी नहीं देखा, यानी इतने बड़े लेवल के ऊपर आकर पार्टी को रिप्रेजेंट करना या किसी ओहदे के ऊपर आकर किसी को रिप्रेजेंट करना। नौजवान शख्सियत है, उनको रखा गया है। लेकिन बैरिस्टर सैफ को मुकम्मल तौर पर रगड़ा लगा दिया गया है। और ये क्योंकि सोहेल अफरीदी जिस तरह वो चाह रहे थे कि मैं कप्तान से जाकर मिलूं, और उसके बाद फिर कप्तान ने खुद ये कहा कि आप अपने आपके इख्तियार में है कि आप मुख्तसर सी काबीना बनाएं। मुख्तसर सी काबीना बन गई। अब काबीना के ऊपर एतराज सबसे बड़ा ये लगाया जा रहा था कि ये 10 या 13 रुकनी जो मजबूरी तौर पर काबीना है, इसके अंदर कोई एक खातून भी शामिल नहीं है। संधीला साहब जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चवले चवले मारते हैं, वो भी आ गए थे। इस तरह बाकी बेशुमार लोग जो मुस्लिम लीग नून या बाकी मुख्तलिफ पार्टियों से आए, वो तनकीद कर रहे थे। असल वजह यह है कि खान साहब को जुमला हमें बार बार याद आता है कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेते तो इनको सारा समझ आ जाता कि इस काबीना के अंदर खातून शामिल क्यों नहीं है। जनरल सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ एक खातून जीती थी, जिसका नाम था सुरैया बीबी। सुरैया बीबी इस वक्त डिप्टी स्पीकर के ओहदे के ऊपर फाइज है। इसके अलावा अगर उसको वजीर आला भी बना सकते थे, यानी सबसे अच्छा ओहदा उनके पास मौजूद है, सिर्फ एक खातून थी। अब बाकी खवातीन जो थी वो मखसूस नशिस्तों के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आनी थी, लेकिन वो काजी फायज ईसा साहब की माशाल्लाह मेहरबानी से, और उसके बाद फिर आइनी बेंच की मेहरबानी से, और उसके बाद फिर बाकी बहुत से लोगों के मेहरबानियों की वजह से उन पार्टियों के पास मखसूस नशिस्तें चली गई जिनकी अपनी जनरल नशिस्तों के ऊपर कोई एक खातून भी नहीं जीती थी। उनके पास भी मखसूस नशिस्तें अपनी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर बेशुमार
कई मरतबा हम इसके ऊपर डिबेट भी कर चुके हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है और बड़ी दिलचस्प भी है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही थी। वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा, क्योंकि ये इलेक्शन की बात हो रही है, काजी फायज ईसा, इलेक्शन 8 फरवरी, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे याद आ गई। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, क्योंकि मौसूफ का ताल्लुक सरगोदा से है और मौसूफ के जो डिपार्टमेंट है इससे दीगर अराकीन जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बावजूद भी मौसूफ अभी तक अपने ओहदे के ऊपर फायज हैं, क्योंकि 26वीं आइनवी जो तरमीम आई थी ये उसके बाकायदा बेनिफिशरी हैं। बेनिफिशरी कैसे हैं? क्योंकि उसके अंदर यह है कि जब तक कोई नया बंदा तैनात नहीं हो जाता ओहदे के ऊपर, तब तक वो पहले वाला बंदा जो वो काम करता रहेगा। तो नया बंदा जब तैनात होगा, कि जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ईवान आपस में बैठेंगे, एक नया बंदा तय करेंगे, उसके बाद ये मौसूफ चले जाएंगे। तो कायदे जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचजई साहब का नाम आ चुका है, 74 लोगों की लिस्टों 74 लोगों की दस्तखत के साथ एक लिस्ट जमा करा दी गई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। आपने अपोजिशन लीडर का रास्ता रोका हुआ है, और जाहिर सी बात है, जब अपोजिशन लीडर ही नहीं आ रहा तो कब अपोजिशन लीडर और कायदे ईवान आपस में बैठेंगे और कब ये तय होगा, तो ये हमें मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसी वजह से मौसूफ अपने ओहदे के ऊपर फायज हैं और नाजायज इख्तियारात का फायदा भी उठा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी स्कूल का इफ्तिताह करना है, कॉलेज है, कोई भी ऐसी चीज है, डीसी साहब वहां की करेंगे या वजीर तालीम मैक्सिमम आ सकते हैं, वो आकर कर सकते हैं। तो जनाब सरगोदा के एक इलाका है भेरा, वहां पे एक AI मॉडल स्कूल, उसकी इमारत की बाकायदा उन्होंने संग बुनियाद रखा है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, पुलिस और बाकी एहलकारों के साथ, और मकामी जो इंतजामिया है वो भी वहां पे मौजूद थी, तो वो वहां पे पहुंच गए और उन्होंने संग बुनियाद रख दिया है। मौसूफ का कोई काम नहीं है इस चीज के साथ कि आप संग बुनियाद रखें किसी भी इमारत का। आपका काम साफ शफाफ इलेक्शन करवाना था, जो कि 8 फरवरी को आपने नहीं करवाए, लेकिन आप अपना काम छोड़कर कोई और काम कर रहे हैं। और इसी तरह इससे पहले आपने वो भी देखा होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब वो चुनाव के अंदर वो गए हुए थे, मुख्तलिफ सूबों का इफ्तिताह कर रहे थे। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ है, यानी हर बंदा ये चाहता है कि अपना काम, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर वो किसी दूसरे की जिम्मेदारी जो है वो उसके अंदर टांग अटकाए, उसको निभाए ना, टांग अटकाए। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी ऐसा ही किया है, जिसके ऊपर काफी तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए। अच्छा, एक और खबर जो कि ट्विटर के ऊपर बड़ी टॉप ट्रेंड कर रही थी, मैंने खुद इसके ऊपर ट्वीट किया। उसके बाद फिर अबूजर सलमान न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बड़े अच्छे कानूनदान हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया, और बहुत से और लोगों ने भी बड़ा इसके ऊपर रिएक्ट किया और इसको क्रिटिसाइज किया कि ये अजीब तमाशा है। अब बयानिया कैसे बनाया जाता है, बयानिया नैरेटिव, वो तो बाद की बात होती है कि बयानिया गलत साबित हो, ठीक हो, बयानिया बन गया, अवाम के अंदर मकबूल हो गया, बात खत्म हो गई। एक ट्वीट आता है, उसके अंदर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान PIA की जो एयरलाइन है उसका जो अमला है वो जनूबी एशिया की, उसकी कारकर्दगी जो है वो जनूबी एशिया के जो ममालिक है उनमें 7वें नंबर पर बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो PIA के अमले की है। ये एक नैरेटिव, एक बयानिया बना दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जिस बंदे को नहीं पता कि जनूबी एशिया के अंदर कितने ममालिक हैं और क्या हिसाब किताब है, वो तो ये समझेगा कि पाकिस्तान 7वें नंबर पर माशाल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी के साथ आ गया है, तो मीन पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जनूबी एशिया के कुल 8 ममालिक हैं और उन 8 में से एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है, बाकी 7 बजते हैं, तो उन 7 में से पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। यानी बुनियादी तौर पर टेक्निकली पाकिस्तान का आखिरी नंबर आता है PIA के जो एयरलाइन है या PIA का जो अमला है उसकी कारकर्दगी के हवाले से। यानी खबर बेसिकली ये थी कि पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, लेकिन यूं कहा गया कि पाकिस्तान तो 7वें नंबर पर बेहतरीन कारकर्दगी के साथ आ गया है। तो 8 ममालिक तो टोटल हैं, वो 8 ममालिक के नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है। ये ममालिक हैं 8, और इन 8 में से पाकिस्तान 7वें नंबर पर है क्योंकि अफगानिस्तान की एयरलाइन नहीं है। इस तरह एक नैरेटिव बनाया जाता है, इस तरह एक खबर बनाई जाती है और फिर माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है और नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। वो बाद की बात है कि सच साबित हो, उमूमन गलत साबित होती है, लेकिन वो बाद में होती है। जब तक नैरेटिव बन चुका होता है, वो मकासद जो लोग अपना हासिल करना चाहते हैं वो कर चुके होते हैं।
بہرحال یہ ایک چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر خصوصاً ایکس کے اوپر ٹرینڈ کر رہی تھی، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں بہت سی چیزیں اور ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔